दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में हुए भीषण अग्निकांड में जहां कई लोगों की जान चली गई, वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। लोगों की जान बचाने में स्थानीय लोगों की अहम भूमिका रही, जहां पर लोगों ने कांच तोड़कर, गद्दे बिछाकर और रस्सियों के जरिए कई लोगों की जान बचाई। सामने आए एक प्रत्यक्षदर्शी मंसूर ने जब आग लगी उसका आंखों देखा हाल बताया। मालवीय नगर में घटनास्थल के ठीक सामने रहने वाले मंसूर ने बताया कि उन्हें नीचे फोन आने शुरू हुए कि इमारत में आग लग गई है। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्हें अंदर फंसे लोगों की चीख पुकार सुनाई देने लगी। लोग लगातार मदद की गुहार लगा रहे थे। मंसूर के मुताबिक इमारत का मुख्य गेट इलेक्ट्रॉनिक था, जो रात में अपने आप लॉक हो जाता था। आग लगने के बाद बिजली चली गई, जिससे गेट पूरी तरह से बंद हो गया और लोग अंदर फंस गए। अंदर फंसे लोगों के लिए बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। आग ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल पर लगी थी, जबकि दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल पर लोग पूरी तरीके से फंस गए थे। जी 8 बजे के आसपास जो है हमें नीचे से फोन आने शुरू हो गए थे कि आग लग रही है। हम बाहर निकले, नीचे देखा तो अंदर से आवाजें आ रही थी रोने की और हेल्प, क्योंकि जो टफन ग्लास था इनका खुल नहीं रहा था और मेन इनका गेट जो था वो इलेक्ट्रॉनिक था, वो रात में ही बंद कर देते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक जैसे आग लगी, इलेक्ट्रिसिटी इनकी कट हो गई, तो उसकी वजह से इनका जो है मेन गेट जो था वो ब्लॉक था, कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। तो जहाँ मेन ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे इनकी आग लगी थी, ऊपर वाले जो सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर के बंदे थे वो कोई निकल नहीं पाया। मंसूर ने बताया कि हालात इतने खराब थे कि स्थानीय लोगों ने खुद रेस्क्यू की कोशिश की। नीचे खड़े लोगों ने ईंट और पत्थर फेंककर खिड़कियों के शीशे तोड़े ताकि अंदर मौजूद लोगों तक हवा पहुंच सके और उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक दूसरी मंजिल से 2 लोगों ने जान बचाने के लिए छलांग लगा दी। हालांकि दोनों लोग घायल हो गए, लेकिन उनकी जान बच गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने आसपास के होटल से गद्दे इकट्ठा करने शुरू किए। मंसूर ने बताया कि वो खुद पास के एक होटल से गद्दे निकाल कर लाए। आसपास के दूसरे होटलों से भी गद्दे जुटाए गए और इमारत के नीचे बिछा दिए गए। नीचे से ही हमने ईंटें मार के, पत्थर मार के वो शीशे तोड़े थे। सेकंड फ्लोर से तो 2 बंदे जो इंडियन थे वो कूद गए थे, लेकिन उनके चोट लगी थी। फिर हमने क्या करा, लेमन ग्रीन होटल से जाके हम गद्दे निकाल के लाए। वहाँ आसपास के जितने भी होटल हैं सबसे गद्दे इकट्ठे करके वो नीचे रखे, तो थर्ड फ्लोर से फिर उन्होंने जंप करना शुरू करा। सबसे ज्यादा मुश्किल चौथी मंजिल पर फंसे लोगों को निकालने में आई। मंसूर ने बताया कि वहां कुछ विदेशी नागरिक फंसे थे जो किसी भी तरह बाहर नहीं निकल पाए। इसके बाद स्थानीय लोग सामने वाली इमारत पर चढ़े और वहां से रस्सी बांधकर फंसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि एक महिला ने रस्सी पकड़ भी ली थी, लेकिन अचानक उसका हाथ फिसल गया। गनीमत रही कि नीचे बिछाए गए गद्दों पर गिरने से उसकी जान बच गई। मंसूर के मुताबिक अगर गद्दों का इंतजाम नहीं किया गया होता तो हादसा और भी खतरनाक हो सकता था। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि आग लगातार फैलती जा रही थी। धुआं इतना ज्यादा था कि लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। आखिरी वक्त में एक और महिला चौथी मंजिल से लटक गई और नीचे गद्दों पर गिरकर उसे सुरक्षित बचाया गया। जो वो फॉरेनर थे उनकी जंप कराया, फिर जंप कराएंगे फोर्थ फ्लोर जो था वहां से वो जंप कर नहीं पा रहे थे। फिर हम सामने बिल्डिंग में जाके फिर हमने रस्सा डाला था, रस्सा बांध के ऊपर रस्सा डाला था। लेडीज वो रस्से पे आई भी थी, लेकिन वो रस्सा छूट गया उनसे, वो नीचे गिर गई, लेकिन वो गद्दों पे ही गिरी थी, वो बच गई थी। फिर उसके बाद उनके हस्बैंड थे वो कूदे। लास्ट में फिर कोई रास्ता नहीं, कुछ नहीं। लास्ट में जब आग इतनी तेज होगी, एक लेडीज लटक के फोर्थ फ्लोर से वो गद्दे पे ही कूदी। इसके अंदर होंगे कम से कम 80 के आसपास बंदे होंगे जिन्होंने कुछ पहले ऊपर छत से, छत जो ऊपर वाले थे वो छत से छत निकल गए। जी एक ही था 5 फीट का, और वो भी क्लोज था, कोई निकलने का कोई उसका ये नहीं। इलेक्ट्रॉनिक डोर था, वो बंद था। पूरी बिल्डिंग में इलेक्ट्रॉनिक गेट था? सिर्फ मेन गेट जो था ना वो इलेक्ट्रॉनिक था, तो वो ही बंद था। आग लगने पर बंद हो जी, वो बंद ही था। वो रात में ये बंद करते हैं, उसको 10-11 बजे बंद कर देते हैं, वो सुबह खोलते थे ये, तो वो बंद ही था। यहाँ से जो हॉस्पिटल में लोग चेकअप के लिए आते हैं, जो मैक्स हॉस्पिटल में जो चेकअप के लिए आते हैं ना, वो लोग आते हैं इंटरनेशनल। मंसूर का कहना है कि शुरुआती कुछ मिनटों में स्थानीय लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जान बचाई। अगर पड़ोसियों और स्थानीय लोगों की तुरंत मदद नहीं मिलती तो मरने वालों की संख्या का जो आंकड़ा है वो कहीं ज्यादा हो सकता था। वीडियो डेस्क, अमर उजाला।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।